और आप देख रहे हैं दक्ष न्यूज। ये है दक्ष डिजिटल नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं दक्ष न्यूज। और किसने किया है इसके साथ धोखा। तो आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि मुसलमानों को आखिर कितना सियासत में भागीदारी मिली है, कितना इसका इस्तेमाल हुआ है और कौन इसका जिम्मेवार है, और मुसलमानों की इस प्रदेश में क्या स्थिति है। तमाम चीजों पर बात करेंगे, लेकिन प्रोग्राम की शुरुआत करने से पहले आइए नजर डालते हैं मुसलमान और सियासत के रिश्तों पर। तो लगता है हम आपको नहीं सुनवा पा रहे हैं, किसी तकनीकी कारणों की वजह से। हम फिर कोशिश करेंगे कि हम आपको ये जरूर सुनवाएं कि मुसलमानों और सियासत के क्या रिश्ते रहे हैं, इस देश में मुसलमान सियासत में कितना अहम रोल अदा करता रहा है, सियासी पार्टियां मुसलमानों को किस तरीके से इस्तेमाल करती रही है, और इस वोट बैंक को अपने पक्ष में करने के लिए क्या कुछ किया जाता रहा है। इन तमाम चीजों पर हम आपको सुनवाएंगे, हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे अपने एक रिपोर्ट के जरिए कि मुसलमानों का कितना इस्तेमाल होता रहा है। उन्नीस सौ 1947 में जब देश आजाद हुआ, उस समय भारत में मुसलमानों की जनसंख्या 15 से 17% हुआ करती थी, जबकि ये आंकड़े अब और ज्यादा हो गए हैं और 2009 के PEW के सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक 23% के पास पहुंच चुका है। आजादी के समय से ही मुसलमानों के वोट बैंक पर सभी सियासी पार्टियों की नजर रही है और इस वोट बैंक को अपनी तरफ खींचने के लिए हर तरह के वादे किए जाते रहे हैं। सभी सियासी पार्टियां ये खूब समझती हैं कि सत्ता तक पहुंचने में इस वोट बैंक की अच्छी खासी भूमिका भी रही है। ऐसा माना जाता रहा है कि इस समुदाय का एक बड़ा तबका कांग्रेस के साथ रहा है, जिसके बल पर कांग्रेस ने इस देश के साथ साथ बिहार पर भी 40 वर्षों तक राज किया। लेकिन 90 के दशक में जब ये वोट बैंक कांग्रेस की ओर से क्षेत्रीय दलों की तरफ शिफ्ट करने लगा, तो मुल्क में दूसरी पार्टियां सत्तानशी हुई। अगर हम बिहार की बात करें तो यहाँ पर भी 16% मुस्लिम आबादी है और सभी राजनीतिक पार्टियां ये बखूबी जानती है कि सत्ता पाने में ये वोट बैंक महती भूमिका में है। ऐसे में चारों तरफ सभी पार्टियों के द्वारा अल्पसंख्यक समाज को अपनी ओर खींचने की कोशिश की जा रही है। लालू प्रसाद ने 15 वर्षों तक माई समीकरण के बल पर ही बिहार की सत्ता पर राज किया। नीतीश सरकार भी अल्पसंख्यक हित की बात खूब कर रही है। कांग्रेस भी इन वोटरों को फिर से अपनी तरफ करने की कोशिश में लगी है, तो रामविलास पासवान भी इस वोट को अपना आधार मानते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है, तमाम पार्टियों के द्वारा अल्पसंख्यक हित की बात तो की जा रही है,
लेकिन ये तो सत्य है कि इस देश में मुसलमानों की शैक्षणिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति बद से बदतर है। अकेले अगर हम बिहार की बात करें तो यहाँ पर मात्र 36% मुस्लिम ही साक्षर हैं, जबकि उच्च शिक्षा मात्र 2.4% लोगों के पास है। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट और रघुनाथ कमीशन की सिफारिश इस बात की गवाह है कि देश में मुसलमानों की हालत क्या है। बहरहाल बिहार में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं और चारों तरफ अल्पसंख्यकों की बात की जा रही है, लेकिन सियासत में भागीदारी का मामला हो या हर स्तर पर इनके विकास का, सभी जगह ये पिछड़ते नजर आ रहे हैं। ऐसे में इस समाज को अपनी तरक्की के बारे में सोच समझकर कदम उठाने की जरूरत है। दर्श न्यूज के लिए ज्ञानेंद्र के साथ शाह आलम की रिपोर्ट। तो आपने देखा कि सियासत में किस तरीके से इस तबके का इस्तेमाल होता रहा है। सभी पार्टियां इस तबके की बात करती रही है सिर्फ वोट बैंक के लिए, और इसके विकास के लिए तमाम वादे किए जाते रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके इस समाज का क्या भला हो पाया है वो सबके सामने है, क्योंकि तमाम रिपोर्ट, तमाम सिफारिशें ये कह रही है कि कहीं ना कहीं ये तबका अब भी हाशिए पर है। इसके लिए आखिर कौन जिम्मेवार है, क्यों ये हाशिए पर है और किस तरीके से ये अब हाशिए पर ना रहे, इसके लिए क्या कुछ हो सकता है, इन तमाम चीजों पर चर्चा के लिए हमारे साथ कई मेहमान मौजूद हैं। जदयू के प्रदेश प्रवक्ता जावेद महमूद साहब मौजूद हैं हमारे साथ। आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में। नासिर खान साहब हैं राष्ट्रीय प्रवक्ता वंचित समाज पार्टी के, आपका बहुत बहुत स्वागत है। संजय सर्राफ जी जो कि राष्ट्रीय युवा लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष हैं, आपका स्वागत है दर्शन न्यूज में। एनसीपी के उम्मीदवार हैं, इस बार चुनाव लड़ रहे हैं बांकीपुर विधानसभा से, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है जाकिर हुसैन साहब। और कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ मोहम्मद शहाबुद्दीन जो पटना जिला कांग्रेस अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ में पदाधिकारी हैं, आपका भी स्वागत है। और डॉक्टर एजाज अली जो कि जनता दल एम के संस्थापक हैं और पूर्व सांसद हैं और काफी चर्चित रहे हैं महिला बिल को लेकर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तमाम मेहमानों का हमारे स्टूडियो में स्वागत है। चर्चा की शुरुआत हम आपसे ही करेंगे। आप मुसलमानों और सियासत के रिश्तों को कहां देखते हैं? देखिए, मुसलमानों का सियासत से बहुत गहरा रिश्ता रहा है जी। आपने अभी तुष्टीकरण की बात की है जी। कि रिश्ता रहने के बावजूद मुसलमान शुरू से ठगे जाते रहे हैं जी। आज़ादी से पहले भी और आज़ादी के बाद भी। आज़ादी से पहले तो यहाँ देश में ब्रिटिश हुकूमत थी, लेकिन आज़ादी के बाद जब कांग्रेस की सरकार बनी तब आपने देखा होगा कि मुसलमानों को डर और खौफ के माहौल में रहने के लिए मजबूर किया जाता रहा है। जी। चूंकि हम मेरी बात जिम्मेदार हम मेरी बात को आपको खत्म होने दीजिए। जी। पूरे मुल्क में